धनखड़ को राष्ट्रपति बनने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहेली है जिसका जवाब शायद समय ही देगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 21 जुलाई 2025 की वो रात जब भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। हेल्थ रीजंस को ऑफिशियल रीजन बताया गया, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा सियासी खेल? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सोमवार 21 जुलाई 2025 संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन थे, पूरे दिन सदन की कार्रवाई में एक्टिव थे। सुबह 11 बजे उन्होंने सत्र शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। शाम 5:45 तक वो कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह से मिले। जयराम रमेश ने तो रात 7:30 बजे तक धनखड़ से फोन पर बात भी की थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात 9:25 पर अचानक उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से इस्तीफे की खबर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह के चलते मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ। सवाल ये है कि दिन भर स्वस्थ दिखने वाले धनखड़ को कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? और अगर स्वास्थ्य कारण इतना गंभीर था तो क्या वो सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा नहीं दे सकते थे? धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी। नैनीताल में भी उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें थी। परिवार ने उन्हें स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी, लेकिन विपक्ष इस वजह पर भरोसा नहीं कर रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, शाम 5 बजे तक वो स्वस्थ थे। मैंने उनसे फोन पर बात की। वो परिवार के साथ थे और अगले दिन की मीटिंग की बात कर रहे थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा, सुबह तक संसद में थे, 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया? वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई का कहना है कि अगर स्वास्थ्य ही वजह थी तो इस्तीफा सत्र शुरू होने से पहले भी हो सकता था। वो इसे बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रहे सियासी खेल से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसे धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह माना जा रहा है। 21 जुलाई को धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को एक्सेप्ट किया। ये प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जज के खिलाफ कथित कैश एट होम मामले में था। दिलचस्प बात यह है कि सरकार इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाना चाहती थी और इसके लिए विपक्ष को भी भरोसे में लिया गया था, लेकिन धनखड़ ने बिना सरकार से चर्चा किए इसे राज्यसभा में एक्सेप्ट कर लिया, जिससे बीजेपी का टॉप लीडरशिप नाराज हो गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं थी। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा, धनखड़ ने इस प्रस्ताव को जिस एक्टिवनेस से संभाला, क्या वही उनके इस्तीफे की आखिरी वजह बन गया? एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि बीजेपी ने धनखड़ के इस कदम को अपनी रणनीति के खिलाफ माना और उनसे इस्तीफा मांगा गया। इसके अलावा दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ और भी हुआ। बीजेपी नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और धनखड़ को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। कांग्रेस का दावा है कि यह धनखड़ का अपमान था जिसने उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने तो साफ कहा कि यह इस्तीफा धनखड़ की मर्जी से नहीं बल्कि सरकार के दबाव में लिया गया। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग धनखड़ ने कई बार सरकार को असहज स्थिति में डाला, जिसके चलते बीजेपी टॉप लीडरशिप उनसे नाराज था। धनखड़ के इस्तीफे ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस, आरजेडी और सपा ने इसे बीजेपी का असहमति न बर्दाश्त करने की नीति से जोड़ा। जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ ने विपक्ष को जितना हो सका बोलने का मौका दिया, लेकिन बीजेपी को ये पसंद नहीं आया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने याद दिलाया कि धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन अब वो सरकार के निशाने पर आ गए। विपक्ष का असली निशाना पीएम मोदी है और वो इस इस्तीफे को बीजेपी की आंतरिक कलह का सबूत बता रहे हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह कभी सामने आएगी? स्वास्थ्य कारण, जस्टिस वर्मा का महाभियोग प्रस्ताव या सरकार से मतभेद, इनमें से क्या सच है या फिर ये सब मिलकर एक बड़ा सियासी खेल है? एक्स पर कुछ यूजर्स का कहना है कि धनखड़ को राष्ट्रपति बनने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया। वहीं कुछ का मानना है कि यह इस्तीफा बिहार की राजनीति और आरएसएस बीजेपी के रिश्तों से जुड़ा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहेली है जिसका जवाब शायद समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा सियासी कारण है।
आप क्या सोचते हैं? क्या धनखड़ ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया या उन पर दबाव था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।